इस वीडियो में हम सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो सुसाइड के बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, वो पढ़ते हैं कि अकर्स अक्रॉस लाइफ स्पैन, यानी कि ये लाइफ में कभी भी किसी टाइम पीरियड पे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि उसी टाइम पे एक बंदा सुसाइड करेगा। रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिल जाते हैं जिसके कारण एक इंडिविजुअल मजबूर हो जाता है सुसाइड करने पे। एवरी सुसाइड इज अ सीरियस मिसफॉर्चून। ठीक है, तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? मेंटल डिसऑर्डर, कि मान लो एक इंडिविजुअल डिप्रेशन में है या फिर अल्कोहल यूज करता है, सब्सटेंस यूज करता है, तो उसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो सुसाइड करेगा। नेचुरल डिजास्टर, कि मान लो किसी के इतना इमोशनल शॉक मिल गया नेचुरल डिजास्टर की वजह से कि उसको सुसाइड करना पड़ा। वायलेंस, एब्यूज, लॉस, आइसोलेशन, ठीक है, कि मार कुटाई हो रही है, किसी को हैरेस कर रहे हैं और कोई बिल्कुल आइसोलेशन में रह रहा है, ठीक है, तो वो सारे होते हैं। प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट, कि एक इंडिविजुअल जिसने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट करने का ट्राई किया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि एक इंडिविजुअल सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है कि एक इंडिविजुअल की पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और सुसाइडल एक्शन कब होता है? जब एक इंडिविजुअल को लगता है कि हाँ, सुसाइड ही अब मेरे पास एक लास्ट सॉल्यूशन बचा है। और रिस्क इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्यूट डिस्ट्रेस, कि एक इंडिविजुअल को अगर स्ट्रेस होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं सुसाइड के। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है कि ये हमारे सोसाइटी, फैमिली, कम्युनिटी सबके ऊपर बहुत बहुत बुरा असर डालता है, बहुत लंबे समय तक असर डालता है। और स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को ऐसे लगता है कि अगर मान लो मेरे अंदर कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर मैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हूँ और मैं हेल्प लेने जाऊंगा तो लोग मेरे को जज करेंगे। तो वो हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा प्रेजेंट है, उसके कारण एक इंडिविजुअल हेल्प मांगने में या हेल्प लेने में संकोच करता है। ठीक है, सुसाइड को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कि सुसाइड प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वल्नरेबिलिटी क्या है। ठीक है, हमें सर्कमस्टांसेस को समझना पड़ता है, हमें इंटरवेंशंस प्लान करनी पड़ती है कि कैसे हम सुसाइड को रोक सकते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मेजर्स सजेस्ट किए, वो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो मीन्स को लिमिट कर दो। मीन्स यानी कि मान लो कि एक इंडिविजुअल किस किस चीज़ से सुसाइड कर सकता है, कि खुद को गन से गोली मार सकता है या फांसी का जहर पी सकता है, तो जो मीन्स है वो ही कम कर दो। जैसे कि एक इंडिविजुअल जिसको ऐसे लगता है कि सुसाइड कर सकता है, तो उसके पास उस तरह की चीज़ें ना होनी चाहिए, कि उसके पास रस्सी नहीं होनी चाहिए, चाकू नहीं, कुछ ऐसा डेंजरस हथियार नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को कम कर दो। मीडिया अच्छे से इसको रिपोर्ट करे, समझाए। अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज हो, कि हमने देखा है कि बहुत इंडिविजुअल जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं सुसाइड के। तो हमें अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज बनानी चाहिए। पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कि मान लो कोई इंडिविजुअल मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करो और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। हेल्थ वर्कर्स को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। केयर, कम्युनिटी सपोर्ट हो, ठीक है, कि उसकी जो आसपास के लोग हैं वो उसको सपोर्ट करें। और गवर्नमेंट, मीडिया, सिविल सोसाइटी सारे मिलकर काम करें ताकि सुसाइड प्रिवेंट हो सके। ठीक है।